हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। होप आपको पिछली वीडियो में सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए, अकाउंटिंग क्वेश्चन में आज एक नया टॉपिक है, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है बच्चों, जो नॉन कॉमर्स के होते हैं या जब तक आपने कॉमर्स नहीं ली है, नहीं पढ़े हैं, स्टार्टिंग है, तो क्या सोचते हैं माइंड में की चीज आती है कि डेबिट और क्रेडिट शायद प्लस और माइनस है। ठीक है कि डेबिट का मतलब शायद प्लस करना होता होगा और क्रेडिट का मतलब शायद माइनस करना होता होगा, पर ऐसा नहीं है। डेबिट और क्रेडिट क्या है? दो बैलेंसेस होते हैं। सिर्फ क्या होते हैं? दो बैलेंसेस होते हैं। डेबिट को जो लिखा जाता है वो डीआर से लिखा जाता है और क्रेडिट को जो लिखा जाता है वो सीआर से लिखा जाता है। ठीक है, ये इसकी एब्रिविएशन होती है। इसको लिखने के तरीके, डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स की नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल, प्लस है या माइनस है। डेबिट का मतलब हमेशा प्लस करना नहीं होता। ठीक है, अकाउंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसी अकाउंट में तो डेबिट का मतलब क्या होगा? इंक्रीज होगा, और किसी अकाउंट में डेबिट का मतलब डिक्रीज होगा। सेम क्रेडिट का भी ऐसे ही है कि किसी अकाउंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्रेडिट का मतलब इंक्रीज होगा और किसी अकाउंट में क्रेडिट का मतलब क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो डेबिट और क्रेडिट जरूरी नहीं है, फेवरेबल भी हो सकते हैं किसी अकाउंट के लिए, अनफेवरेबल भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द अकाउंट। तो डेबिट और क्रेडिट सिर्फ दो बैलेंसेस के नाम होते हैं अकाउंट्स में। ठीक है, हमने अपने पीछे जितनी भी ट्रांजेक्शन समझी अकाउंटिंग क्वेश्चंस के, हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के, तो उसमें हम दो अकाउंट में इफेक्ट डालते थे। मैक्सिमम टाइम ये हुआ था ना, जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन थी, अमाउंट थे, वो दो जगह जाते थे, तो उसका दो इफेक्ट पड़ता था। अब वही दो अकाउंट में क्या होगा? एक अकाउंट जाके डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। अब उसके लिए हमारे रूल है। ठीक है, तो चलो हम रूल समझते हैं। रूल्स क्या होते हैं? ठीक है, डेबिट और क्रेडिट को के लिए दो अप्रोच है बेटा। कितनी अप्रोचेज हैं? डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को समझने के लिए दो अप्रोच है। एक है हमारी अमेरिकन अप्रोच। एक कौन सी है? हमारी अमेरिकन अप्रोच, जिसे हम मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? मॉडर्न अप्रोच भी कहा जाता है। क्लियर? इसको हम मॉडर्न अप्रोच कहते हैं। और दूसरी हमारी होती है इंग्लिश अप्रोच। कौन सी होती है दूसरी हमारी? इंग्लिश अप्रोच, जिसको क्या कहा जाता है? ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोला जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच के नाम से भी जाने जाती है। ये दो अप्रोचेस हैं जिसके बिहाव पर डेबिट और क्रेडिट के हम रूल को समझ सकते हैं कि कौन सा अकाउंट हमने डेबिट करना है और कौन सा हमने क्रेडिट करना है। यहां पर इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक अप्रोच डिस्कस की गई है, अमेरिकन अप्रोच। इंग्लिश अप्रोच जो है वो नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो हम नेक्स्ट जब वीडियोस बनाऊंगी तो उसमें आपको इंग्लिश अप्रोच कराऊंगी। इस आज के वीडियो में सिर्फ हम कौन सा अप्रोच करने जा रहे हैं? अमेरिकन अप्रोच, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न अप्रोच। अब इसके अकॉर्डिंग हमने जब ये देखना है कि किस अकाउंट को डेबिट करना और किसको क्रेडिट, इसके लिए हमें क्या करना है? आपको सिर्फ ज्यादा नहीं, 5 अकाउंट के बैलेंस याद करने पड़ेंगे। कितने करने पड़ेंगे? 5, जिसमें से आपने 3 कर रखे हैं। अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाते टाइम हम क्या लिखते थे? एसेट्स लिखते थे इज इक्वल टू लायबिलिटीज लिखते थे। ठीक है ना, और प्लस कैपिटल लिखते थे। ये 3 तो आपने सुने ही है वर्ड। ठीक है, उसमें एक वर्ड हमारा एक्सपेंसेस के नाम से भी यूज हुआ था ना, रेंट पेड, कमीशन पेड, और एक हमारी इनकम। क्लियर? ये सिर्फ हमें 5 जो है, इन चीजों को आपने क्लियर करने हैं कॉन्सेप्ट। आपको अमेरिकन अप्रोच सारी समझ आ जाएगी। बैलेंसेस क्या होते हैं? एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल। ये आपने अकाउंटिंग विषय में जब बैलेंस शीट में किया होगा। एसेट्स का बैलेंस जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। लायबिलिटीज का और कैपिटल का ये क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है, ये हमने बैलेंस शीट में किया था। असेट्स जो होती हैं सारी डेबिट होती हैं, लायबिलिटीज और कैपिटल एक साइड में आती थी, वो क्या होती हैं? क्रेडिट होती है। अब एक्सपेंस और इनकम दो अलग है। एक्सपेंस सारे बैलेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, और इनकम या रेवेन्यू इसको बोल सकते हैं, कुछ भी बोलो, इनका जो बैलेंस होता है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। बस आपने क्या करना है, ये 5 अगर आपको बैलेंस याद हो गए तो आपको अमेरिकन अप्रोच सारी क्लियर हो जाएगी, सारी अच्छे से समझ आ जाएगी। अब इसमें क्या है? सिर्फ डेबिट में क्या है? असेट्स और एक्सपेंस, इन दो के बैलेंस आपने क्या कर रखने हैं यार? डेबिट होते हैं। लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम, ठीक है, इन 3 का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। अब ये अगर इतना याद हो गया आपको, आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि इनमें से किसी भी अकाउंट को अगर हमने इंक्रीज करना है, ठीक है, इनमें से किसी भी अकाउंट को हमने, जैसे कैपिटल है, कैपिटल इंक्रीज हुई है, हमने इंक्रीज करनी है, तो हमने क्या रखना है बच्चों? सेम बैलेंस रखना है। क्या करना है?
सेम बैलेंस, यानी कि जो जिसका जो बैलेंस है वो रख दीजिए। कैपिटल अगर इंक्रीज हुई है तो कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट करना है, ठीक है। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हुई है, सेम बैलेंस यानी कि क्रेडिट होती है तो क्रेडिट कर दीजिए। इनकम रिसीव हुई है, बढ़ी है, इनकम अगर बढ़ रही है तो सेम बैलेंस दैट इज क्रेडिट हो जाएगी। एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो एक्सपेंसेस डेबिट में चले जाएंगे। क्लियर। अगर इनमें से कोई भी आपका हेड है, ठीक है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो आपने बैलेंस क्या करना है, सेम यानी कि जो आपको ये बताया गया यही रखने हैं। बट अगर आपका ट्रांजेक्शन के अंदर ये कोई भी चीज जो है डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इनको अपोजिट बैलेंस कर देना है। क्या कर देना आपने, अपोजिट बैलेंस आपने उसका अपनी ट्रांजेक्शन के अंदर कर देना है। यानी कि जैसे अगर कैपिटल कम हो रही है, जैसे हमने कहा था ना विड्रॉल से कैपिटल कम होती थी, अगर आपकी कैपिटल कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो अपोजिट बैलेंस यानी कि उसमें क्या हो जाएगी, कैपिटल आपकी डेबिट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह एक्सपेंस है या इनकम है आपकी कम हो रही है तो आपने क्या करना है, अपोजिट बैलेंस कर देना उसका। एसेट्स है, एसेट्स अगर आपकी डिक्रीज हो रही है, जैसे आप सेल कर दिया अपने एसेट्स तो डिक्रीज होगी, ठीक है ना, तो डिक्रीज होने पे आप बैलेंस उसका क्या कर दोगे, डेबिट की जगह क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बस आपने ये बैलेंसेस याद रखना है। 5 हेड तो आपको याद होंगे क्योंकि 3 तो हम अकाउंटिंग मिशन में करते ही आ रहे थे, 2 क्या एक्सपेंस और इनकम है। डेबिट क्रेडिट आपको बता दिया, डेबिट में सिर्फ 2 हैं, असेट्स और एक्सपेंस, क्रेडिट में 3 होते हैं, लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम, ठीक है। अब बस सेम बैलेंस रखना है। अगर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन के अंदर ये हेड आपके इंक्रीज हो रहे हैं तो आपने उनका बैलेंस सेम रखना है जो आपने यहाँ याद किया है, ठीक है। और अगर आपके वो डिक्रीज हो रहे हैं ट्रांजेक्शन के अंदर तो जो आपने याद किया था उसका अपोजिट आपने उसको कर देना है। आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर। बस आपकी मॉडर्न अप्रोच जो है, अमेरिकन अप्रोच, वो आपको क्लियर हो चुकी है अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो चलिए एक इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं कि किस तरीके से हमने करना है। ये देखिए, ये इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कहा गया, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द अकाउंट्स टू बी रिकॉर्डेड। ये ध्यान से पढ़ा आपने, क्या बोला गया इसमें, ऑन विच साइड, कौन से साइड आपने इंक्रीज अगर इस अकाउंट में होता है, जो नीचे अकाउंट्स दिए गए हैं अगर इनमें इंक्रीज होता है तो आपने कौन सी साइड में लिखना है वो बताना है। एंड ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट, और आपने अकाउंट्स का नेचर भी मेंटेन कर बताना है, मेंशन करना है कि उस अकाउंट का नेचर क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्या है, पहला आपका कैश है, ठीक है। अब कैश क्या है, कैश क्या होगी, यहां हम इसका वो लिख देंगे कि डेबिट या क्रेडिट, और यहां मैं लिख रही हूं नेचर ऑफ अकाउंट। इसने ये भी पूछा था ना कि नेचर ऑफ अकाउंट बताइए कि वो कौन से नेचर का है, ठीक है। ये हम साइड बता देंगे कि वो कौन सी साइड जाएगा अगर इंक्रीज होएगा। ध्यान रखना बेटा, इंक्रीज, अभी मैंने रूल बताया था कि अगर आपका इंक्रीज होता है तो आपने क्या रखना है, सेम बैलेंस रखना है, जो आपने ये याद किए होंगे, ठीक है। अब कैश किस में आती है, ये पता था ना, अकाउंटिंग क्वेश्चन में किया था, कैश किस में आती थी, यहाँ नेचर अकाउंट पहले लिख रही हूं मैं, एसेट्स में आती थी। किस में आती थी, एसेट्स। अब एसेट्स का बैलेंस क्या याद रखा था हमने, डेबिट होता है। इंक्रीज करना है तो कौन सी साइड में जाएगा, सेम, किसमें, डेबिट साइड। क्लियर है कि आपने सिर्फ उसको देखा कि किस कौन से हेड में गया था, हमने कोई भी जो यहाँ अकाउंट आएगा उसको उन 5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि वो या तो असेट्स में जा रहा है या लायबिलिटी में या कैपिटल में या फिर एक्सपेंस या रिवेन्यू, ठीक है। इन 5 में जब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया उसके बाद हमने देखना है अगर इंक्रीज करना है तो उसका जो बैलेंस हमने याद किया वही लिख देना है, अगर डिक्रीज करना है तो उसका अपोजिट बैलेंस लिख देना है, ठीक है। जैसे सेकेंड है आपका डेटर्स। डेटर्स हम किस में लिखते थे, डेटर्स हम किस में बनाते थे, असेट्स में बनाते थे भी, ठीक है ना। असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। इंक्रीज करना है तो सेम रख दीजिए, डेबिट का डेबिट। क्लियर। इसी तरह तीसरा आपका है प्रोप्राइटर्स अकाउंट। प्रोप्राइटर्स अकाउंट क्या होता है, प्रोप्राइटर्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट को बोलते हैं बच्चों, किसको बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट को। तो ये किसमें, कैपिटल अकाउंट तो कैपिटल में ही जाएगा, ठीक है। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। इंक्रीज करना है तो सेम रखना पड़ेगा, डेट इज क्रेडिट। इस तरीके से फोर्थ है आपका सैलरी पेड। सैलरी पेड क्या होता है, खर्चा था ना, एक्सपेंस था, एक्सपेंस के हेड में चला गया तो एक्सपेंस के क्या बैलेंस होता है, डेबिट होता है। इंक्रीज करना है तो सेम रख दीजिए, डेबिट कर दीजिए। इस तरीके से फिफ्थ है हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या होती है, हमारी इनकम होती है, तो ये हमारे किस में जाएगा, इनकम के हेड में। इनकम का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। इंक्रीज करना है तो सेम रख दीजिए, डेट मीन्स क्रेडिट। सिक्स्थ हमारा है बैंक लोन। बैंक से लोन लिया है, किस में जाएगा हमारा, लायबिलिटी में जाएगा। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है हमारा, क्रेडिट होता है। अब इंक्रीज करना है तो सेम बैलेंस में क्रेडिट का क्रेडिट कर दीजिए।
आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ जो 5 आपको हेड बताए गए हैं, असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस एंड रिवेन्यू, ये नाम याद करने हैं। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि कौन से अकाउंट में जा रही है, नेचर क्या उनका, और उन अकाउंट का जो 5 आपको बताए थे उनके आपको बैलेंस याद होने चाहिए। ठीक है, बैलेंस आई थिंक अब तक याद भी हो गए होंगे। सिर्फ डेबिट 2 का है, असेट्स का और एक्सपेंस का। लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम क्या क्या होता है, क्रेडिट होता है। इंक्रीज हो रहा है तो सेम बैलेंस रख दीजिए, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है तो बैलेंस अपोजिट करने हैं। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए एक क्वेश्चन और इसमें प्रैक्टिकल करते हैं हम। ये इसमें क्वेश्चन है, पहले रीड कीजिए इसको। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। एक तो हमने नेचर ऑफ अकाउंट बताना है कि इसमें जो से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे वो असेट्स है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, कौन सी नेचर का है। उसके बाद आपने बताना है स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिट, और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। बच्चों अब तक आपको समझ आ गया होगा, जब भी हमारी कोई एक ट्रांजेक्शन होती है तो हमारे उसमें 2 अकाउंट इफेक्ट होते हैं। क्लियर है ना? तो वो 2 अकाउंट कौन कौन से होंगे, उसमें से कौन सा अकाउंट डेबिट में जाएगा, कौन सा क्रेडिट में जाएगा, और उन दोनों अकाउंट की नेचर क्या है, इसमें ये पूछा गया है। ठीक है, तो चलो हम इसको बनाते हैं। ये इसका मैंने फॉर्मेट बनाया है। ठीक है, सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन इसमें हम लिखेंगे, अकाउंट्स इन्वॉल्व कि वो जो ट्रांजेक्शन हमें दी गई है उसमें कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है वो बताने हैं, उनका नेचर यानी कि वो 5 कैटेगरी में से कौन सी हेड में जाएगा वो बताना है, उसका इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज वो बताना है, और उसके अकॉर्डिंग आपने डेबिट या क्रेडिट में अमाउंट डालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली ट्रांजेक्शन से। फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है हमारी बट है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 5 लाख। ये यहां लिखते हैं हम, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 5 लाख। ठीक है, आपने 5 लाख के साथ बिजनेस शुरू किया है। अब इसमें 2 अकाउंट कहां जाएंगे, जब हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन करी थी तो हम कहां कहां लिखते थे, एक बार हम कैश में लिखते थे और एक बार हम कैपिटल में लिखते थे। ये आपको याद हो गया होगा अब तक, कैपिटल अकाउंट कौन कौन से नेचर। कैश किस में जाती थी हमारी, एसेट्स के हेड में जाती थी, और कैपिटल किस में जाती थी, कैपिटल के हेड में जाती थी। क्लियर? अब इंक्रीज या डिक्रीज दीजिए, जब बिजनेस स्टार्ट करते थे हम कैश को क्या करते थे, इंक्रीज करते थे ना, ये इंक्रीज होगी, और कैपिटल को भी क्या करते थे, इंक्रीज होती थी वो भी। क्लियर है? अब इंक्रीज करने पे आपको पता बैलेंस सेम रखते हैं। असेट्स का बैलेंस क्या होता है सोचिए, डेबिट, और कैपिटल का क्या होता है, क्रेडिट। अब हमने दोनों को इंक्रीज करना मतलब सेम बैलेंस रखना है, असेट्स को डेबिट में और कैपिटल को क्रेडिट में। कितना, 5 लाख, तो ये आपकी डेबिट में चला गया कैश 5 लाख रुपीज से, और कैपिटल आपका क्रेडिट में चला जाएगा 5 लाख रुपीज से। आई होप क्लियर है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलिए सेकंड करते हैं। ये फर्स्ट हो गई है हमारी। सेकंड में रेंट पेड रुपीज 10,000। क्या क्या हमने रेंट पेड किया 10,000 रुपीज का, यहां लिख लेते हैं, रेंट पेड रुपीज 10,000। अब इसमें 2 अकाउंट कौन कौन से हो गए, एक तो रेंट हो गया और एक कैश इफेक्ट होगा। ठीक है, रेंट किस में आएगा, एक्सपेंस, आप खर्चा करके आ रहे हो, एक्सपेंस है, और कैश किस में आ जाएगा आपका, असेट्स में है। इफेक्ट देखिए, आपका रेंट आप पे करके आ रहे हो, रेंट एक्सपेंस खर्चा बढ़ गया ना आपका, तो खर्चा क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया, और कैश देकर आए हो, असेट्स क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। अब जब एक्सपेंस और असेट दोनों का बैलेंस क्या बताया था, डेबिट बताया था। अब इसको इंक्रीज करना है तो ये तो डेबिट रहेगा, पर इसको डिक्रीज करना तो ये क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो ये 10,000 आपका रेंट डेबिट हो जाएगा, और कैश जो है वो 10,000 से क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। आई थिंक क्लियर। रेंट में 2 अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हुए, एक रेंट के नाम से और एक कैश के नाम से। रेंट हमारा एक्सपेंस है, कैश हमारा असेट्स के हेड में है। रेंट बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया ना, मान लीजिए पहले रेंट चल रहा था, हमने 50,000 पे किया था, 10,000 हमने और पे कर दिया, तो रेंट एक्सपेंस कितना हो गया, टोटल 60,000 का हो गया, तो रेंट बढ़ गया हमारा, और कैश हम पे करके आए, कैश डिक्रीज हो गया। अब अकाउंट के बैलेंस आपको पता है दोनों डेबिट होते हैं, पर जो इंक्रीज हो रहा है हम उसको डेबिट रख देंगे, और जो डिक्रीज हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन, इसमें क्या है, गुड्स परचेज किए हमने नमन से 50,000 रुपीज के, हमने 50,000 रुपीज की गुड्स नमन से परचेज किए। चलो पहले यहां लिख लेते हैं, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम नमन ऑफ रुपीज 50,000। 50,000 की जो गुड्स थी वो हमने नमन से परचेज की थी, ये हमने लिख ली है यहाँ पर। ठीक है, अब इसमें 2 अकाउंट कौन कौन से होंगे, एक तो परचेज अकाउंट होगा, ठीक है, और एक क्या होगा, नमन। नमन हम लिखते थे ना वहां पर, क्रेडिटर में डाल देते थे जब हम परचेज उधार में करते थे, क्योंकि जब नाम आ गया मतलब उधार की एंट्री है बच्चों, वो किसमें कैश नहीं इन्वॉल्व है। हमने नमन से परचेज किया, एक बार परचेज और एक बार नमन। परचेज को हम किस में लिखते हैं, एक्सपेंस में लिखते हैं कि हमारा खर्चा हुआ है। ठीक है, और नमन क्रेडिटर्स था, क्रेडिटर्स अल्टीमेटली किसमें जाते थे, हमारी लायबिलिटी में जाते थे।
ठीक है, अब परचेज हमने करी है तो बढ़ गई, इंक्रीज हो गई हमारी, और उधर से हमने क्रेडिटर्स जो है वो क्या हो गए होंगे, बढ़ गए होंगे ना, ये भी इंक्रीज हो गए। इफेक्ट समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। इंक्रीज करना है तो सेम रखिए, इसको डेबिट है तो डेबिट ही रह जाएगा, लायबिलिटी क्रेडिट होती है तो क्रेडिट रह जाएगी। तो 50,000 एक्सपेंस हमारे डेबिट हो जाएंगे, ठीक है, और जो ये नमन है ये हमारा क्या हो जाएगा, 50,000 से क्रेडिट हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है ये बच्चों। नेक्स्ट फोर्थ ट्रांजेक्शन है, गुड सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट रुपीज 80,000। जब हमने डेबिट और क्रेडिट जनरल एंट्री की तरह कर रहे हैं बेटा हम ये, तो इसमें हमें दो अमाउंट लेने की जरूरत नहीं होती, ये एग्जैक्ट अमाउंट बताता है कि हमने राम को कितने पे सेल किया। जैसे पिछले क्वेश्चनों में तो हमें उसमें कॉस्ट प्राइस भी दी होती थी, बट यहाँ क्योंकि हम सिर्फ दो अकाउंट ढूंढ रहे हैं कौन से हैं और उनको डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ हमें क्या बताएगा, वो सेल प्राइस बताएगा कि हमने राम को 80,000 की जो गुड्स है वो उधार में सेल करी है। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन, गुड्स सोल्ड टू राम ऑफ रुपीज 80,000, कि हमने 80,000 की जो गुड्स है वो राम को सेल करी है। तो इसमें दो अकाउंट कौन कौन से होंगे, एक तो राम होगा और एक क्या होगा, सेल होगा, ठीक है, दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, कौन कौन से हुए, राम और सेल। राम क्या था हमारा, डेटर, और डेटर किस में आते हैं, हमारे असेट्स में, क्योंकि जिसको हम उधार माल बेचते हैं उनको डेटर्स कहा जाता है, और डेटर्स के साइड में जाते हैं असेट्स में। क्योंकि यहाँ जब हम नेचर ऑफ अकाउंट डाल रहे हैं बच्चे, तो हमने उन 5 हेड में से डालना है कि वो असेट्स में है, लायबिलिटी में है, कैपिटल में है, एक्सपेंस में है या रेवेन्यू में, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इनको। जो सेल होती है वो हमारी किस में जाता है, इनकम हेड में जाता है, इसको रेवेन्यू भी लिख सकते हैं। अब जब हमने उधार माल बेचा तो राम का बैलेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया ना, तो ये हमारा इंक्रीज हो गया। और सेल भी क्या होगी, सेल भी इंक्रीज होगी, सेल भी तो बढ़ गई ना हमारी, दोनों इंक्रीज हो गई, तो दोनों का बैलेंस मतलब सेम रखेंगे। बैलेंस चेक करो, असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो असेट डेबिट रहेगी, इनकम का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो क्रेडिट रहेगा। तो ये 80,000 रुपीज से हमारा जो है राम डेबिट हो जाएगा, और 80,000 से हमारी क्या हो जाएगी, सेल डेबिट हो जाएगी। क्लियर? इसी में हमारी 4 ट्रांजेक्शन थी, चारों की 4 हो गई है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गई होगी कि इसमें हमने क्या किया है, जो भी हमारी ट्रांजेक्शन है उसमें हमने पहले दो दो अकाउंट देखने हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, फिर उनके हमने नेचर देखनी है। नेचर आपको बता दिया, आपने 5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिर्फ असेट्स है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है और रेवेन्यू है, ठीक है, उसमें से क्या है, फिर उसका इफेक्ट देखना है कि ट्रांजेक्शन से वो चीज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। क्लियर है? आपने ये चीज चेक कर ली। फिर बैलेंस आपको पता होने चाहिए कि इनका क्या बैलेंस है, जो आपको बताए थे, इंक्रीज है तो सेम बैलेंस कर दीजिए, डिक्रीज है तो वो अपोजिट बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? ये डेबिट और क्रेडिट का रूल आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस वीडियो में काम आपका, एक तो यही क्वेश्चन जो आपको मैंने 2 कराए हैं, ठीक है, ये करने हैं आपने अपने आप से, और एक आपने ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं, इसमें मैंने आपको 2 सेम क्वेश्चन, जो पहला आपको कराया था और सेकंड जो कराया था, सेम डिटो वही क्वेश्चंस हैं, तो ये आपने अपने आप करने हैं। इसकी डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब बारी है, हमने जो लास्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है, आई होप आपने ये कर लिए होंगे, ठीक है, तो अब इसको समझते हैं क्या बोला गया इसमें। क्वेश्चन बहुत इजी थे, आई थिंक इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, फिर भी चलो। कैपिटल दी है बिजनेस की 1,20,000 की, आउटसाइड लायबिलिटीज दी है हमें 20,000 की, असेट्स कैलकुलेट करनी है। असेट्स को कैलकुलेट करने के लिए फंडामेंटल इक्वेशन हमारी असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो वो कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए इसमें मैंने सोल्यूशन आपके लिए किया हुआ है, कैपिटल गिवन है, लायबिलिटी गिवन है, टोटल असेट्स निकालनी है। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल किया, लायबिलिटीज और कैपिटल की वैल्यू पुट कर दी, तो ये निकल गया आपके, क्या निकल गई है, टोटल असेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम कमेंस बिजनेस, 1 अप्रैल को उसने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल लगाई, दिस इज द ओपनिंग कैपिटल। 31 मार्च 2023 को उसके असेट्स दी हुई है 5 लाख रुपीज की, लायबिलिटी गिवन है 1 लाख की, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है और प्रॉफिट निकालना है। क्लोजिंग कैपिटल के लिए पहले दिया हुआ क्या क्या हुआ ये लिख लीजिए। ओपनिंग कैपिटल गिवन है हमारे पास, क्लोजिंग असेट्स, क्लोजिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल के लिए आपको पता है क्लोजिंग असेट्स में से लायबिलिटी माइनस करनी है, तो असेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दीजिए, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट के लिए आपको बताया था फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल आपने अभी कैलकुलेट की है, ठीक है, दिस वन इज, तो इसमें से हमने अपनी ओपनिंग कैपिटल 3 लाख जो है वो माइनस कर देनी है, तो ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, आपने हर ट्रांजैक्शन का एग्जांपल देना है, ये कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है मैंने जो लिखा है वही हो। असेट्स और लायबिलिटी डिक्रीज करनी है तो किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट कर दीजिए, जैसे क्रेडिटर्स हैं उनको पेमेंट कर दीजिए, तो कैश डिक्रीज हो जाएगी, उधर से क्रेडिटर्स यानी कि लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। असेट्स और कैपिटल दोनों डिक्रीज कर देने हैं तो कोई भी एक्सपेंस पे कर दो,
ठीक है ना, या विड्रॉल पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल ले बिजनेसमैन, तो उससे हमारी एक तो कैश यानी कि एसेट्स कम हो जाएगी और दूसरी बार कैपिटल कम हो जाएगी। अब ये आपने सोचा होगा अगर इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन कैपिटल, ठीक है, ये किस तरह होता है कि लायबिलिटी बढ़नी चाहिए और कैपिटल डिक्रीज होनी चाहिए। इसका एक एग्जांपल है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जितने भी आउटस्टैंडिंग रेंट होते हैं या कमीशन है, आउटस्टैंडिंग कोई भी एक्सपेंस है, ठीक है, तो वो एक बार तो हमारी क्या होता है लायबिलिटी को इंक्रीज कर देता है और दूसरी बार हमारी क्या होती है कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। तो ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का। तो आई होप आज के वीडियो में आपको जितने कंसेप्ट कराए गए हैं सब आपको क्लियर होंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।